दोस्तों, मैंने YouTube के माध्यम से लगभग 300 कहानियां घटना जो कि सच्ची घटना पर आधारित हैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आ चुका हूं। लेकिन आज की जो घटना कहानी है वो हर घटना कहानी से जुदा है, हटके है। इसके बारे में जिसने भी सुना या फिर जिसने भी देखा, हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। हर किसी को इस घटना कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। दोस्तों, इस पूरी घटना कहानी की जांच कर रहे अधिकारी भी घटना कहानी को लेकर के सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई सच्ची घटना कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप, हरियाणा से। दोस्तों, आज की जो किस्सा कहानी है उसका संबंध है हरियाणा प्रदेश के जिला हिसार से। दरअसल दोस्तों, जो घटना कहानी है वो इतना ज़्यादा संगीन और गंभीर है कि पूरी जानकारी कहूँ या गंभीरता से डिटेल कहूँ उसको भी आप लोगों के समक्ष मैं साझा नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों, जो मामला जिस घटना कहानी लड़की से संबंधित है, एक ऐसी लड़की जिसने सही से इस दुनिया को अभी देखा भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ विद्या की। वही विद्या जो कि अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। उम्र की बात करूं तो मात्र 14 साल है। दोस्तों, 14 साल की विद्या नाम की लड़की दिखने और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और पास के ही स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ा करती थी। एक दिन स्कूल में विद्या की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो गई थी और मैडम ने फ़ोन करके उसकी माँ को सूचना दी कि जितनी जल्दी हो सके आप स्कूल चले आइए। जब इस तरीके की सूचना माँ बाप को लगी तो माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वो सोचने समझने पर मजबूर थे कि आखिरकार उनकी बेटी को हो क्या गया है। अफरा तफरी का माहौल था। भागते दौड़ते जैसे तैसे माँ बाप अपनी बच्ची के पास स्कूल पहुंचते हैं और वहां जाकर जो नज़ारा देखा तो दोस्तों देखते ही रह गए। उनके होश फाख्ता हो गए। चूंकि विद्या जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। चूंकि जानकारी अनुसार उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। दोस्तों, कोई कुछ भी समझ पाता। आनन फानन में उसके पारिवारिक लोग उसको लेकर घर की ओर चल दिए। दोस्तों, जानकारी अनुसार विद्या के माँ बाप आर्थिक तौर पर कुछ ज्यादा मजबूत नहीं हैं। यानी कि वो इतने ज्यादा अमीर नहीं हैं कि जिनके पास घोड़ा गाड़ी हो, बाइक हो। उसका पिता साइकिल से पहुंचा था और माँ पैदल पहुंची थी। यानी कि माँ बाप पैदल ही अपनी बेटी को लेकर घर की ओर निकल जाते हैं। लेकिन बच्ची के पेट में इतना ज्यादा दर्द था कि एक कदम भी चलने में वो सक्षम नहीं थी। जैसे तैसे उसकी माँ अपनी बेटी को कंधा देकर धीरे धीरे ही सही घर की ओर जा रही थी तो बीच रास्ते में एक पार्क पड़ता है और उस पार्क में जैसे ही उस बेटी को लेकर वो गुजर रही थी तो बेटी ने और ज्यादा चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और माँ से सिर्फ एक ही बात बोली कि माँ, एक कदम भी अब मैं नहीं चल सकती। बस इतना कहकर विद्या नाम की वो 7वीं क्लास की छात्रा जमीन पर गिर पड़ी। दोस्तों, विद्या के पेट में दरअसल जो दर्द था वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था और चीख पुकार की आवाज सुनकर राहगीर कहूं या नजदीकी लोग कहूं, काफी बड़ी संख्या में ये नजारा खुली आंखों से देख रहे थे। कई महिलाएं भी वहां पर पहुंच चुकी थी। महिलाओं ने मदद का हाथ बढ़ाया और जैसे तैसे एक व्यक्ति ने फोन कॉल करके एम्बुलेंस को भी मौके पर बुला लिया। एम्बुलेंस का सहारा लेकर उस बच्ची को आखिरकार नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया और भर्ती कराकर जब डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में जांच की गई तो ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिस पर यकीन ना तो माँ बाप को हुआ और ना ही साथियों आपको होगा। डॉक्टर्स की टीम बोलती है कि ये बच्ची भले ही 7वीं क्लास की छात्रा हो, उम्र की बात करें तो भले ही 14 साल हो, लेकिन ये एक बच्चे की मां बनने वाली है। बस फिर क्या था, चंद घंटों में ही उस नाबालिग बच्ची ने एक बच्ची को जन्म दे दिया। दोस्तों, जैसे ही बच्ची को जन्म दिया तो ये खबर, ये कहानी उसी तरीके से फैलने लगी जैसे कि जंगल में आग फैलती है। माँ बाप से वो डॉक्टर्स की टीम कहें या अन्य पारिवारिक लोग कहें पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन चाहकर भी कोई ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा
जिससे कि पूरी घटना कहानी का खुलासा हो सके। बहरहाल दोस्तों, डॉक्टर्स की टीम ने नजदीकी थाने में से वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर मौके पर बुला लिया। दोस्तों, पुलिस ने मामला नामजद करके तमाम घटना कहानी की तह तक जाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन पारिवारिक लोगों की माने तो इस पूरी घटना कहानी से रत्ती भर भी वो इत्तेफाक नहीं रखते थे। यानी कि बच्ची गर्भवती हो गई, बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दे दिया और वो भी नाबालिग बच्ची ने, और माँ बाप को पता ना लगे। भला ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं माँ बाप की जो प्रतिक्रिया थी, माँ बाप की जो कार्यप्रणाली थी, उसके ऊपर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। दोस्तों, इस पूरी घटना कहानी में लगातार जांच सामने आ रही थी, लेकिन अभी भी पुलिस के जांच अधिकारियों के जो हाथ थे वो खाली थे। लेकिन जांच दल को इतना तो जरूर पता लग गया कि हो न हो ये विद्या ही है जो पूरी घटना कहानी का खुलासा करेगी। लेकिन जैसे ही विद्या की परवरिश की गई, देखरेख की गई, तो चंद घंटों बाद दिव्या ने बयान दिया कि उसके ही पड़ोस का एक लड़का, जिसका नाम है प्रिंस। दोस्तों, आपको ये जोड़ता चलूं कि ये नाम काल्पनिक है, क्योंकि मामला लड़की से जुड़ा हुआ है, वो भी पोक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ है। शायद इसलिए ही हम आपके समक्ष पूरी घटना कहानी की वास्तविक हकीकत नहीं रख सकते। खास तौर पर जो नाम है, जगह है, उनको हम बदल कर ही आपके समक्ष रख सकते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं एक लड़का जो लगातार विद्या का पीछा किया करता था, यानी कि उसको ब्लू फिल्म देखने की आदत थी, और कहीं ना कहीं आगे चलकर उसने विद्या को अगवा कर लिया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके चलते विद्या गर्भवती हो गई। विद्या को डरा धमकाया गया कि यदि तुमने जरा भी होशियारी दिखाई तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तुम्हारी तमाम वीडियो क्लिप्स को सोशल मीडिया पर अपलोड करके तुम्हारे माँ बाप की इज्जत आबरू को भी मिट्टी में मिला देंगे। दोस्तों, जो विद्या थी वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि किसी भी घटना कहानी का उसके माँ बाप को पता चले, और यही एक वजह रही जिस वजह से इतनी बड़ी घटना कहानी अंजाम दे दी गई और पारिवारिक लोगों को रत्ती भर भी खबर नहीं लगी। दोस्तों, पूरा मामला, घटना कहानी, उसमें क्या कुछ सामने आएगा ये तो अभी जांच का विषय है, क्योंकि ये ताजा मामला है और पूरी घटना कहानी ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। हर कोई व्यक्ति सोचने समझने पर मजबूर है, और न केवल हरियाणा बल्कि देश दुनिया में ये मामला खूब ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। हर कोई व्यक्ति अपने अपने तरीके की प्रतिक्रियाएं लगातार दे रहा है। दोस्तों, इस पूरी घटना कहानी ने लोगों को भी बहुत बड़ा सबक दे दिया, लोगों को भी सोचने समझने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, मुझे दीजिए विदाई। ये थी आज की एक और नई घटना कहानी। फिर हाजिर होऊंगा एक और नए क्राइम एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, और जाते जाते पहले की तरह फिर वही बोलूंगा कि मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितने ही शातिराना अंदाज में वो घटना कहानी को अंजाम क्यों ना दे दे, आखिरकार उसको कानून की जकड़ में आना ही होगा, और बची खुची जिंदगी मुजरिम को सलाखों की काल कोठरी में बैठकर गुजारनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि अलर्ट और सतर्क रहने में ही भलाई है, अलर्ट और सतर्क रहने में ही आप लोगों का बचाव है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। ये वीडियो, घटना कहानी सुनाना, देखना अच्छा लगता है तो हौसला अफजाई के तौर पर इस अपने भाई बेटे दोस्त को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, क्योंकि आपका हौसला अफजाई के तौर पर सब्सक्राइब करना, शेयर करना मुझे लगातार हिम्मत देता है। यूं ही आपको अलर्ट करता रहूंगा, यूं ही आपको जागरूक करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम, जय भारत।